हमारे साथ टेलीफोन कॉल पे मौजूद हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर तलहा अतीक साहब उर्दू यूनिवर्सिटी कराची से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना, मेरा सवाल प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जी बड़ी नवाजिश। आवाज़ मेरी क्लियर आ रही मौलाना, है? मुहर्रमुल हराम की अहमियत और फजीलत के उन्वान पे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। मुहर्रमुल हराम की अहमियत में एक चीज़ बयान की जाती है कि इस्लाम मुहर्रमुल हराम की 9 या 10 तारीख 10 या 11 तारीख का रोज़ा रखने का हुक्म देता है। तो क्या इस्लाम से पहले भी मुहर्रमुल हराम का ये रोज़ा रखा जाता था या इसकी क्या अहमियत है इस्लाम में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमुल हराम के हवाले से इस्लाम के बाद भी और इस्लाम से कबल भी इस महीने की खासी हैसियत, अहमियत और अजमत रही है। जैसा कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ लेकर आए तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि उन्होंने ये रिवायत नकल की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यहूद जो है वो रोज़ा रखते हैं। तो उनसे पूछा, भाई आप ये क्यों रोज़ा रखते हैं इस दिन? तो यहूद ने कहा कि इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिरौन से निजात दी थी, तो इसलिए हम रोज़ा रखते हैं। तो इस पर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपसे ज़्यादा तो मूसा के हम करीब हैं, तो लिहाजा आइंदा साल हम भी मुहर्रम हराम की आशूरा वाले दिन हम रोज़ा रखा करेंगे। जी जी। और इसके अलावा भी कई सारी इसके वाक़यात मौजूद हैं। तख्लीक़ कायनात भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुहर्रमुल हराम में की। इसी तरह आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश है, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा है, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो खिलाफत का ताज दुनिया में दिया है, यानी इन्नी जाए फिल अर्द खलीफा, ये भी मुहर्रम में हुआ। इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर्जात बुलंद हुए। इसी तरह तारीख के अंदर कई सारे वाक़यात भरे पड़े हैं। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कश्ती जूदी पहाड़ पर रुकी थी, वो भी मुहर्रम के अंदर ये वाक़या हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो खलीलुल्लाह का लक़ब दिया, वो भी मुहर्रमुल हराम में हुआ। इसी तरह याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बिनाई लौट आई, उसे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो भी मुहर्रमुल हराम में हुआ। इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन्हें सिद्दीकुल्लाह का लक़ब दिया जाता है, उन्हें भी अल्लाह तबारक व तआला ने जेल से रिहाई इसी माह मुक़द्दस में अता फरमाई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मछली के पेट से रिहाई अता फरमाई। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पूरी बनी इस्राइल कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने इसी दिन यानी आशूरा वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें फिरौन से नजात और रिहाई अता फरमाई। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला से जो हम कलाम होने का शर्फ नसीब हुआ, वो भी मुहर्रम का महीना था और आशूरा का दिन था। जी इसके अलावा अहादीस में हम देखते हैं कि अहादीस में हमें मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला जब महशर का दिन कायम फरमाएंगे, वो मुहर्रम का महीना होगा और 10 मुहर्रम होगा। जी इसके अलावा इससे पहले यानी बैसत के बाद भी कई सालों तक गिलाफ काबा भी इसी माह मुक़द्दस में बल्कि आशूरा वाले दिन ही तब्दील किया जाता था। अबरहा के लश्कर, एक बहुत बड़ा लश्कर जिन्होंने लश्कर कशी की थी और खाने का को मुनहदिम करने की एक साजिश की थी, उन्हें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अबाबिल के जरिए जो पिछाड़ा, वो भी यही मुहर्रम का महीना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाब अबी तालिब में मासूर किया गया 6 नबवी में, जी वो भी मुहर्रम का महीना था। इसके अलावा बड़े वाक़यात और मौजूद हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह इसी में हुआ, ग़ज़वा गतफ़ान इसमें हुआ, उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा का हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से निकाह इस महीने में हुआ, हज़रत सफ़िया से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह इस महीने में हुआ। और शहादतों की तरफ हम अगर आते हैं तो हज़रत उबैदा बिन जर्राह, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके रुफ़क़ा हैं, इन तमाम की शहादत भी इसी महीने में। तो बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जो मुहर्रमुल हराम को बकिया महीने से मुमताज़ करते हैं। जी मौलाना, आपने दरमियान में तज़किरा किया कि मुहर्रमुल हराम में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शादी सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई, सय्यदा सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। लेकिन क्या वजह है कि आज मुहर्रमुल हराम में निकाह को गैर मुनासिब समझा जाता है, बल्कि हराम तक लोग समझते हैं? इसकी क्या वजह है? असल में इसमें दो बातें हैं, एक कम इल्मी है, दूसरा जहालत है। बल्कि मैं इससे थोड़ा कुछ आगे जाकर मैं ये बताना चाहूंगा
کہ جب جناب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو لے کر کربلا کی طرف جا رہے تھے تو راستے کے اندر ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ خیموں میں کئی نکاح ہوئے ہیں، وہ بھی محرم کا مہینہ تھا، خیموں میں کئی نکاح ہوئے ہیں، یہ تو بہت بعد کی کہانی ہے۔ تو یہ صرف اور صرف ایک عوام میں ایک چیز پھیلی ہوئی ہے جو کچھ عناصر کی طرف سے یہ چیزیں ہیں، حالانکہ ہمیں تاریخ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی ماہ محرم میں ہوا۔ تو وہ نکاح وہاں پر ہو سکتے ہیں تو آج کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو یہ ہماری سمجھیں کہ عوام کے اندر ایک غلط چیز، ایک غلط ہوا پھیلی ہوئی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مولانا پوری دنیا میں محرم آتا ہے لیکن پاکستان کا محرم ایک انوکھا ہی ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بس اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ محرم کو مناتے ہیں یا اپنی عبادت کو روڑوں پر آ کے کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دراصل عبادت اس کو، بلکہ وہ تو سرے سے اس کا اسلام میں نہ کوئی تصور ہے، نہ صحابہ کی زندگیوں میں تصور ہے، نہ اس کے علاوہ جو تبع تابعین ہیں ان کی زندگیوں میں کوئی تصور ہے۔ یہ اس کو آپ محرم یا اس کو شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص مت کریں، یہ بس شر انگیزی کے لیے اور شر پھیلانے کے لیے چند ایام مخصوص کیے ہوئے ہیں اور ان کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ حالانکہ اگر ہم روافض یا اہل تشیع کے جو سب سے بڑے مذہبی ملک سمجھا جاتا ہے ایران، اس میں بھی آپ محرم کے اندر آپ کہیں نہیں دیکھ سکتے کہ کہیں اس طرح روڈ بلاک ہوتے ہوں یا اس طرح روڈوں پر لوگ آتے ہوں، لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہو، تجارت تباہ کر دی جاتی ہو۔ پہلے تو صرف ایک دن ہوتا تھا، اب 3 دن 4 دن 5 دن تک یہاں پر پورا ملک جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، پورا ملک کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں، معیشت تباہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ نہ تو کوئی عبادت ہے اور صرف شر پھیلانا مقصد ہوتا ہے، اور اس میں دوسری تیسری کوئی بات نہیں ہے۔ جبکہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے جو وصیت فرمائی تھی، بلکہ یہ روافض کی کتب میں نہج البلاغہ ان کی بڑی معروف کتاب ہے، اس کے اندر بھی وصیت میں یہ چیز مذکور ہے کہ میرے بعد نہ تو تم اپنی گالوں کو نوچنا، نہ زمانہ جاہلیت کی طرح پیٹنا۔ اس کے علاوہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، جیسا کہ وہ ایک معروف تفسیر میں موجود ہے کہ لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون، کالا کپڑا مت پہنو، یہ لباس یہ فرعون کا لباس ہے۔ لیکن یہ عناصر یہ چیزیں کرتے ہیں تو میرے ذہن کے مطابق یا میرے علم کے مطابق اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، صرف اور صرف شر پھیلانا مقصد ہوتا ہے اور سنیوں کی املاک کو نقصان پہنچانا مقصد ہوتا ہے۔ بہت شکریہ مولانا، آپ نے ہمیں کال پہ جوائن کیا، آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت اچھی اپنی باتوں سے آگاہ کیا اور بہت معلوماتی باتیں تھیں آپ کے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔